जन जन की बनकर बनी है ये बेबाक, बेखौफ और बेमिसाल आवाज। जोड़े शहर जिला से लेकर रियासत के हर कोने और हर समाज को साथ। भ्रष्टाचार हो या गैर कानूनी धंधे या हो सुस्त निजाम, करता है सीधा वार। यही है आपका भरोसेमंद, सबसे तेज, सबसे सच्चा डीलक्स टीवी समाचार। प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस तीनों में मिलेगा आपको ब्रांड न्यू ईवी स्कूटर। फोर्थ में मिलेगा आपको फ्रिज, फिफ्थ प्राइस में मिलेगा ब्रांड न्यू वॉशिंग मशीन। और यही नहीं, ये दे रहे हैं पूरे के पूरे 321 गिफ्ट्स, जैसे गीजर, बोट का साउंड बार, इंडक्शन, सब कुछ मिलेगा फ्री। जीतने का सुनहरा मौका सिर्फ 10,000 की खरीदी करने पर मिलेगा आपको ये लकी कूपन, जिससे आप जीत सकते हैं ये ढेर सारे गिफ्ट। तो देर किस बात की, आ जाइए भोजवानी मोबाइल। ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, कहीं लेट ना हो जाए। टैग करें अपने दोस्तों को और शेयर करें ये रील। वैसे तो नवरात्र के इस मौके पर हर तरफ लोग माता की भक्ति से सराबोर हैं, पर धमतरी के विंध्यवासिनी मां के मंदिर का नजारा ही कुछ अलग है। बिलाई माता के नाम से मशहूर माता के इस दरबार में बीते 500 सालों में आस्था की ज्योति प्रज्वलित होती आ रही है और यहाँ के चमत्कार से कई बार श्रद्धालु रूबरू भी हो चुके हैं। मान्यता है कि झलके की वन देवियों में रिश्ते का बंधन है और माँ विंध्यवासिनी अग्रुमती रिसाई माँ दंतेश्वरी माता की बड़ी बहन है, जो स्वयं प्रकट होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रही है। आदि जमाने से ही माता दुर्गा अंगार मोती रिसाई माँ दंतेश्वरी माता के रूप में इलाके की रक्षा करती आ रही हैं। धमतरी के रामबाग में मौजूद ये उसी माता का दरबार है जो आदि जमाने में गंगरेल की बीहड़ वादियों में वास करती थी। माँ विंध्यवासिनी की यह मूर्ति करीब 500 सालों से पाषाण रूप में स्वयं प्रकट होकर यहाँ भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती आ रही है। इतिहास के बारे में मान्यता है कि जब कांकेर के राजा नरहर देव शिकार के लिए जा रहे थे, उस वक्त उन्हें घनघोर जंगल में माता के दर्शन हुए और स्वप्न के बाद उन्होंने माँ विंध्यवासिनी रूप में आराधना की। तब से लेकर आज तक इस शक्ति स्थल से भक्ति की धारा अनवरत बह रही है। इस देवालय में दोनों नवरात्र पर्व में जोत जलाने की परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही है। वैसे माना जाता है कि इस मंदिर की घंटियों की गूंज सुनकर ही शहर के लोग की दिन की शुरुआत होती है, जो शहर की इष्ट देवी है। इस माता की पहचान बिलाई माता के नाम से भी है। बताया जाता है कि जब माता ने सबसे पहले दर्शन दिए, तब उनके पाषाण रूप के दोनों तरफ 2 काली बिल्लियों का डेरा था, जो मंदिर बनने के बाद गायब हो गई। माता के ऊपर आस्था ऐसी कि लोग हर दुख तकलीफ पर यहाँ आकर हाजिरी लगाते हैं, जिससे लोगों को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माता की शक्ति का प्रभाव धर्म की इस नगरी के मानव धड़कन में समा गया है। इस दर पर आने वाला कोई खाली हाथ नहीं लौटता, बल्कि यहाँ भक्त असीम सुख का अनुभव करता है। लोग मानते हैं कि माता के इस दरबार की छत्र छाया हर वर्ग और समुदाय पर बराबर है। यूं तो माता का आशीर्वाद का प्रताप पूरे शहर पर बना हुआ है, जिसकी वजह से शहर में आज तक कभी भी कोई विघ्न बाधा नहीं आई है। वहीं लोग शुभ कार्य शुरू करने से पहले माता के दरबार में मत्था टेकने जरूर आते हैं, जहाँ सदियों से आपसी भाईचारा कायम है। बहरहाल वन देवियों की बड़ी बहन मानी जाने वाली यह माँ विंध्यवासिनी धमतरी की उत्तर दिशा में वास करते हुए भक्तों के दुखों को हरती आ रही है, जहाँ हर नवरात्र पर जलते हैं आस्था के सैकड़ों दीप। भले ही अब यहाँ पर चमत्कार गाहे बगाहे हो, पर बिलाई माता देवी की कृपा आज भी इसके चौखट पर आने वालों पर वैसे ही बरसती आ रही है। ये कई साल पुराना है, वो यहाँ पूर्वजों का पूजा चल रहा था। उसके बाद में सब पीढ़ी दर पीढ़ी उसको वंशज लोग करते आ रहा है। पहले यहाँ कोई शिकार करने के लिए आया था, ये जंगल था, बिलाई जंगल नाम का। तो सब बोले कि हम लोगों का जल्दी जल्दी पक्षी वक्षी जो चीज है पकड़ में आ जाए तो हम आपको बलि देंगे करके। तो सब तो पकड़ में आ गया, तो अब किसको दिया जाए करके। तो उसके बाद क्या है कि अब किसको बलि दिया जाए, तो एक चिड़िया की पंख को उखाड़ के एक लड़के के गर्दन को काट दिया गया। तो सब डर के मारे लड़के भाग गए, फिर बताए सब पूर्वजों को। उसके बाद फिर आए, बोले कि सिर और धड़ को दोनों को जोड़ दिए, कपड़ा को ढक दिए। ढकने के बाद में बोले कि असली देवी है तो इसको जिंदा करके बता, फिर हम आपको मान्यता करेंगे करके। तो हकीकत में वो जुड़ गया, उस दिन से इसका मान्यता हो गया। और उसके बाद ये इसका नाम था बिलाई जंगल। फिर बाद में जंगल करते करते फिर ये विंध्यवासिनी नाम पड़ा। ये यशोदा माँ की पुत्री है, जो कारागृह से वो नंद बाबा की पुत्री को लाए, कंस मारने के लिए उसको उठाए, तो आकाश में उड़ गई। और आकाश में हुए, मेरे को क्या मारेगा तू, तेरे मारने वाला गोकुल में पैदा ले लिया है करके। तो मिर्जापुर में विंध्याचल पर्वत में विराजमान है, इसी का वो रूप है जो धरती से निकल के विंध्यवासिनी के रूप में जाना जाता है। यहाँ से पूरा दुनिया भर से जहाँ से इसका चर्चित है, जो जानते हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और वर्तमान में ये बावली कई सालों से बढ़ गया था,
उसको क्या है कि जीर्णोद्धार किया गया है, उसको आधुनिक तरीका से लाइटिंग किया गया है, जो देखने योग्य है। वो मैं रहता हूँ बिले माता मंदिर के पास में। पहुंचे दर्शन करने माता जी। आज मैं मंदिर पहुंचा और मैं डेली आता हूँ, शाम को भी आता हूँ, क्योंकि जस्ट मेरे सामने में घर है, तो मैं माता जी के चरण को स्पर्श करके ही कहीं जाता हूँ, कहीं भी जाने का रहता है तो। और मेरा पूरा परिवार जुड़े हुए हैं। आज पंचमी का दिन है और बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, क्योंकि जस्ट मेरा घर, इसलिए मैं जानता हूँ कि बहुत लंबा यहाँ पे बस गाड़ियों का लाइन लगा रहता है। कई बार तो रात में 12 बजे भी आते हैं लोग बाग, तो बाहर से ही दर्शन करके जाते हैं। और आज हमारे जो आराध्य देवी ग्रुप में आज जाना जा रहा है हमारा बिले माता विंध्यवासिनी मंदिर को। बहुत सारे पिक्चरों का यहाँ शूटिंग भी हुआ है, बहुत सारा गाना यहाँ पे रिलीज हुआ है। और इस माता जी की खास बात और ये है कि हमारे जो माता राज्य है, यहाँ पे जो भी अधिकारी आते हैं, जो भी यहाँ पे कलेक्टर है, एसपी है, जज साहब है, तो सबसे पहले हमारे माता जी के चरणों में आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, अपनी जो मांग है उसको पूरा करते हैं, जो मान्यता रहता है उसको करते हैं और यहाँ से अपना पदभार ग्रहण करते हैं। आज हम धमतरी के आराध्य देवी माँ बिलाई माता के परिसर दर्शन करने पहुंचे हैं। नवरात्र के समय यहाँ भव्य रूप से भीड़, मतलब बोला जाए कि मेला टाइप का भीड़ रहता है। और माता जी की मान्यता यह है कि माता जी से सच्ची श्रद्धा से हम पूजा पाठ अर्चना करें और माता जी से हम जो भी मन्नत मांगते हैं वो माता जी निश्चित ही पूरी करती है। मैं माता जी के मंदिर में बचपन से आ रहा हूँ और यहाँ दिन ब दिन देखता हूँ कि मैं बचपन से छोटा सा था तब से आ रहा हूँ। यहाँ पहले भीड़ पहले कम होती थी, अब धीरे 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 करके बहुत भीड़ बढ़ते भी जा रही है। माता जी से हम जो भी मन्नत मांगते हैं हमारी पूरी होते भी जा रही है। मंदिर परिसर में आने के बाद हमको बहुत ही रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।